स्टूडेंट्स, आज अपन मैकेनिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसका नाम है दृढ़ पिंड गतिकी, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड गतिकी यानी डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। इसके लिए अपन डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले दृढ़ पिंड क्या होता है, और नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि दृढ़ पिंड जो है वो क्या है, एक कोई मजबूत बॉडी है यानी रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि एक रिजिड बॉडी होती क्या है, फिर उसको मोशन किस प्रकार से करती है यानी गति किस प्रकार से करती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगर अपन पदार्थों को देखें तो तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं अपन। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, एक ठोस होता है, एक द्रव्य होता है लिक्विड, और एक होता है गैस के फॉर्म में। पदार्थों को अपन तीन टाइप से पढ़ते हैं। ये दृढ़ पिंड अपने आप में ठोस होते हैं यानी ठोसों को ही दृढ़ पिंड बोलते हैं। लिक्विड दृढ़ पिंड नहीं हो सकता और एक गैस जो है वो दृढ़ पिंड नहीं हो सकता। तो दृढ़ पिंड है एक रिजिड बॉडी यानी सॉलिड की स्टेट है ये। तो अपन अगर ऐसे बोले कि कोई भी वस्तु के ऊपर बल लगाएं, जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉडी है, ये एटम से मिलके बनी है, परमाणुओं से मिलके बनी है। अगर अपन इसके ऊपर फोर्स लगाएं, बल लगाएं, और बल लगाने से क्या हो कि इसके परमाणुओं के जो कोई भी दो परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है, और सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर अपन वैसे ही पढ़ते हैं कि कोई भी दो परमाणुओं के बीच की दूरी कम होती है, इसलिए वो अपने आप में सॉलिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से बंधा हुआ है। तो अगर अपन बाह्य बल लगाएं, और बाह्य बल लगाने से कोई भी दो परमाणुओं के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे यानी चेंज नहीं हो ये दो परमाणुओं के बीच की दूरी, जैसे ये डिस्टेंस बिना बल लगाए भी उतनी है, और अपन इस बॉडी के ऊपर बल लगा दें तो पूरी बॉडी है वो विस्थापित होगी, बट इसके परमाणुओं के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहेगी। यही चीज आप रबड़ के ऊपर आप फोर्स लगाओ तो रबड़ के ऊपर आप रबड़ को आप पिचका सकते हो यानी इसके परमाणुओं के बीच की दूरी को इधर उधर कर सकते हो। अगर ये रबड़ की कोई बॉल है तो आप इसको पिचका सकते हो, और इसके दोनों दो परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो चेंज कर सकते हो। बट इसी स्थान पर अपन कोई पत्थर लें तो उस पत्थर को पिचकाना चाहें तो वो पिचकेगा नहीं, यानी कोई भी दो परमाणुओं के बीच की दूरी उसकी अपरिवर्तित रहेगी। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करें कि दृढ़ पिंड की डेफिनेशन कैसे दें। यदि किसी पिंड के ऊपर बाह्य बल लगाएं और बाह्य बल लगाने से उसके परमाणुओं के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तो वो पिंड 100% क्या है, दृढ़ पिंड नहीं। अब पूर्णतया तो दृढ़ कोई भी नहीं है। जैसे पत्थर को भी आप ज्यादा बल लगा के उसके परमाणुओं को अलग अलग कर सकते हैं, पत्थर को भी अपन तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो क्या है, दृढ़ है, रिजिड है। यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर क्या हो, उसके परमाणुओं की दूरी अपरिवर्तित रहे तो पिंड यानी पार्टिकल, पिंड दृढ़ पिंड कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। यदि किसी पिंड के ऊपर अपन बाह्य बल लगाएं, कोई फोर्स लगाएं, तो उसके परमाणुओं की दूरी अपरिवर्तित रहे तो पिंड जो है वो क्या कहलाएगा, दृढ़ पिंड कहलाता है। जैसे ये तो गुण ठोस के अंदर ही पाया जाएगा। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड में आप किसी भी परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो आप चेंज कर सकते हो, ठोस में नहीं कर सकते आप। कोई भी बल लगा के ये नहीं कि आप परमाणुओं के बीच की दूरी चेंज कर सकते हो। ठोस की जो शेप होती है यानी परमाणुओं के बीच की दूरी होती है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा पिंड जिसके परमाणुओं के बीच की दूरी आप चेंज नहीं कर सकते, रिजिड बॉडी है, अपने आप में एक दृढ़ पिंड है। वैसे तो अपन बात करें तो प्रकृति में
कोई भी पिंड, प्रकृति में कोई भी पिंड कंप्लीटली यानी पूर्णतया दृढ़ नहीं होता है। प्रकृति में कोई भी पिंड ऐसा नहीं है जो दृढ़ है। तो कहने का मतलब आप परमाणु के बीच की दूरी चेंज कर सकते हो ज्यादा फोर्स लगा के। पूर्णतया दृढ़ नहीं होता है, परंतु ठोसों को दृढ़ पिंड कहा जा सकता है। आप रिजिड बॉडी लिक्विड को नहीं बोल सकते, द्रव्य को नहीं बोल सकते और गैस को नहीं बोल सकते। एक दृढ़ पिंड है वो किसको कहा जा सकता है? ठोसों का आप क्या बोल सकते हो? दृढ़ पिंड बोल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी कई डेफिनेशन है रिजिड बॉडी के बारे में, मैं आपको बेसिक से बता देता हूं और इन छोटी छोटी डेफिनेशन में से कोई एक या दो डेफिनेशन है वो अपने एग्जाम में पूछ लेगा। तो सबसे पहले अपन दृढ़ पिंड की बात करें। पूरे चैप्टर के अंदर अपन जो रिजिड बॉडी है इनके बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से मोशन करते हैं ये। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि कोई भी पिंड के ऊपर बाह्य बल लगाने से उसके परमाणुओं की दूरी अगर अपरिवर्तित रहती है तो पिंड दृढ़ पिंड कहलाएगा। ठीक है। प्रकृति में कोई भी पिंड पूर्णतः दृढ़ नहीं होता, परंतु ठोसों को दृढ़ पिंड कहा जा सकता है। एक देखो दृढ़ पिंड है, उनकी गति के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि दृढ़ पिंड गति किस प्रकार से करते हैं। तो गति एक तो होती है सरल रेखीय गति जो सीधी रेखा में गति करता है। एक लिक्विड जो है उसकी घूर्णन गति, सॉरी अपन बात करेंगे दृढ़ पिंड के लिए कि उसकी घूर्णन गति क्या होती है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे घूर्णन गति के बारे में, रोटेशनल मोशन। छोटे छोटे डेफिनेशन है, इसका बेसिक जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घूर्णन गति। जितने भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रिजिड बॉडी के बेसिक पे पढ़ रहे हैं, यानी रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। अब देखो घूर्णन गति क्या होती है। कोई भी पिंड है, कोई भी बॉडी है, अगर वो बॉडी अपने ही एक्स पर, अगर यानी किसी एक्स के चारों ओर एक ही स्थान के ऊपर, ऐसे नहीं कि जैसे ये रोटेशन है, ये होगी वर्तीय गति, सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी बॉडी एक ही स्थान के ऊपर अपने एक्स के चारों ओर घूर्णन करती है तो उस गति को क्या कहोगे? घूर्णन गति कहेंगे। यदि कोई भी पिंड एक ही स्थान के ऊपर, देखो अब इसके जो पोजीशन चेंज हो रही है हर जगह, तो एक ही स्थान पर ये गति नहीं है, घूर्णन गति है लेकिन एक स्थान के ऊपर नहीं है, तो इसको आप वर्ताकार गति कहेंगे, वर्तीय गति कहेंगे, सर्कुलर मोशन, जो छोटी क्लासेस के अंदर अपन पढ़ते हैं। बट यहां अपन बात कर रहे हैं घूर्णन गति की। तो घूर्णन गति में कोई भी पिंड अगर एक ही स्थान के ऊपर अपने एक्स के चारों ओर गति करता है तो इस गति को घूर्णन गति कहेंगे। जैसे पृथ्वी अपने एक्स के चारों ओर अपने एक्स के ऊपर रोटेट कर रही है, तो पृथ्वी अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रही, एक ही एक्स के ऊपर इस प्रकार से घूम रही है। जैसे घूमता हुआ पंखा है, एक ही एक्स के ऊपर उसकी जो ब्लेड है वो उस एक्स के चारों ओर रोटेशन मोशन करते हैं। फर्श के ऊपर किसी लट्टू को अपन घुमाते हैं तो वो एक ही स्थान के ऊपर अपने एक्स के ऊपर, जो इसके बीचों बीच जो गुजरी है, काल्पनिक अक्ष जिसको बोल सकते हो, उसके चारों ओर रोटेशन करेगा। तो घूर्णन गति की डेफिनेशन अपने को क्या लिखनी है? यदि कोई पिंड एक ही स्थान पर, अगर एक ही स्थान पर नहीं करेगा, ऐसे गति करेगा तो उसको आप वर्तीय गति बोलोगे, आप उसको घूर्णन गति नहीं बोल सकते। यदि कोई पिंड एक ही स्थान पर अपने एक्स के चारों ओर गति करता है तो पिंड की गति कैसी कहलाएगी? पिंड की गति घूर्णन गति कहलाती है, रोटेशनल मोशन। ठीक है। यदि कोई पिंड एक ही स्थान पर अपने एक्स के चारों ओर गति करता है, जैसे इस प्रकार से एक ही स्थान के ऊपर अपने एक्स के चारों ओर घूर्णन करता है, तो उस गति को क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। एग्जाम में पूछता है घूर्णन गति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए।
तो इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें, पंखे की ब्लेडों की गति। एक एग्जाम्पल है, पंखा देखो एक ही स्थान के ऊपर रोटेशनल मोशन करता है, तो वो जो एक्सेल लगा रहता है उसके चारों रोटेशन करता है, तो इस पंखे की गति एक ही स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो गति है वो घूर्णन गति है। और अपन बोल सकते हैं फर्श पर लट्टू की गति। एक लट्टू आता है, अपन उसके फर्श के ऊपर ऐसे रोटेट करके छोड़ते हैं, तो वो घूर्णन गति, एक ही एक्स के ऊपर वो घूर्णन करता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, घूर्णन गति करेंगे। और अपन डिस्कस करें छोटी डेफिनेशन की, तो सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया दृढ़ पिंड गति की, दृढ़ पिंड क्या होता है, और उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया कि घूर्णन गति है वो क्या होती है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं जड़त्व है आघूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जड़त्व है आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 100% क्वेश्चन अपने से पूछता है एग्जाम में 1.5 में। जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और इसके मात्रक और विमाई लिखिए, यानी व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, ये अपन डिस्कस करें कि कोई एक्स है और इस एक्स के चारों ओर कोई बॉडी है, एम द्रव्यमान का कोई कण है, ठीक है, ये क्या है, एक्स है। इसको घूर्णन एक्स भी कह सकते हैं। कोई भी पार्टिकल किसी एक्स के चारों ओर एक ही स्थान पर घूर्णन करता है, तो वो जो एक्स जिसके चारों ओर वो घूमता है उसको अपन घूर्णन एक्स कहेंगे, रोटेशनल एक्सिस। तो एम द्रव्यमान का कोई पिंड है और वो किसी एक्स के चारों ओर इस प्रकार से घूर्णन गति कर रहा है, और उसका मास है वो एम है, और जिस एक्स के चारों ओर वो घूर्णन करता है उससे उसकी दूरी है वो आर है। डिस्टेंस क्या मान ली, आर अपन ने मान ली। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, देखो घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण हमेशा घूर्णन गति में निकल के आता है, सरल एक ही गति में जड़त्व आघूर्ण नहीं होता। कोई भी एक्स किसी एक्स के चारों ओर घूमना चाहिए, कोई भी बॉडी जो है। घूर्णन गति में पिंड का द्रव्यमान यानी एम तथा घूर्णन एक्स से दूरी का वर्ग, घूर्णन एक्स से दूरी कितनी है इसकी, आर यानी आर स्क्वायर। घूर्णन गति में पिंड का द्रव्यमान एम तथा घूर्णन एक्स से दूरी का वर्ग का गुणनफल, इन दोनों का गुणा कीजिए, का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। अर्थात जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, पिंड का द्रव्यमान, क्या लिखा आपने, पिंड का द्रव्यमान यानी मास m और इनटू में दूरी का जो वर्ग है। दूरी कौन सी है, जिस एक्स के चारों ओर ये रोटेशन मोशन करता है उस एक्स से पिंड की दूरी, उसका वर्ग, ठीक है। और देखो जड़त्व आघूर्ण को अपन किससे लिखेंगे, जड़त्व आघूर्ण को अपन लिखते हैं आई से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो इनर्शिया को अपन आई से शो करेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू द्रव्यमान एम और दूरी का स्क्वायर, इन दोनों का गुणा। यानी आपको रटना नहीं है कि घूर्णन गति के अंदर पिंड का द्रव्यमान और घूर्णन एक्स से दूरी के वर्ग का जो गुणनफल है वो गुणनफल क्या कहलाएगा, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। अब जड़त्व आघूर्ण के बारे में अपन इसके मात्रक और विमाई पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में अपने से पूछ लेता है। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं यानी अपन इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की जो यूनिट होती है किलोग्राम,
और दूरी है, दूरी का होता है मीटर, इसका स्क्वायर है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और देखिए इसकी विमा, विमा यानी अपन डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का सिंबल कैपिटल एम, और दूरी के लिए L2, तो इसकी विमा हो जाएगी M1 L2, दूरी का स्क्वायर है ना तो L का स्क्वायर L2 T0। दिस इज डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इनर्शिया। तो ये अपना जड़त्व आघूर्ण। अब सबसे पहले अपने डिस्कस किया कि दृढ़ पिंड क्या होता है, एक ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाएं तो उसके परमाणुओं के बीच की दूरी है वो चेंज नहीं हो, तो उस बॉडी को अपन रिजिड बॉडी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन ने डिस्कस, जैसे ठोसों को आप रिजिड बॉडी मान सकते हो। उसके बाद में डिस्कस किया कि घूर्णन गति क्या है। कोई भी पिंड है एक ही स्थान के ऊपर अपन अगर किसी एक्स के ऊपर रोटेट करता है तो उसको अपन घूर्णन गति कहेंगे। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि किसी घूर्णन गति के दौरान, घूर्णन गति में ही जड़त्व आघूर्ण होगा, ये बात आप नोट कर लेना। घूर्णन गति में कोई भी पिंड किसी एक्स के चारों ओर ऐसे रोटेट करता है तो घूर्णन गति के अंतर्गत पिंड का द्रव्यमान और जिस एक्स के चारों ओर वो रोटेट करता है उससे दूरी का जो वर्ग है उसका गुणनफल को क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण की यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर, डायमेंशन है M1 L2 और T0।